हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। राजनीतिक विज्ञान पेपर फिफ्थ, बीए फाइनल ईयर, पेपर फर्स्ट, लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी और आज की यूनिट है यूनिट सेकंड। इकाई 2, संगठन के आधार, कार्यात्मक आधार पर प्रमुखता, संगठन के सिद्धांत। संगठन का अर्थ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। किसने कहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मैकफार्लैंड ने, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2, ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं को एल.डी. व्हाइट ने कहा है। तो एल.डी. व्हाइट ने कहा है ऑप्शन बी, अनौपचारिक संगठन। प्रश्न नंबर 3, किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिसमें उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। E.N. ग्लाइडन ने उसे कहा है ऑप्शन सी, संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह मानते हैं कि प्रशासनिक संगठन के सिद्धांत होते हैं? तो ये मानते हैं हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, ये तीनों। तो इसका ऑप्शन डी, ये तीनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में से कौन सा संगठन का आधारभूत तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, सत्ता। सत्ता तो संगठन का तत्व है, प्रक्रिया भी है, उद्देश्य भी है। तो व्यक्ति संगठन का आधारभूत तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा संगठन तथा प्रणाली के कार्यों की परिभाषा मोटे तौर पर की जा सकती है? कार्य संचालन के सभी पहलुओं में सुधार, विशेषकर प्रक्रियाओं के तथा संबंधों में। ये कहा है ऑप्शन बी, एल.डी. व्हाइट ने। तो दोस्तों, एल.डी. व्हाइट। संगठन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 में दिया संगठन के 2 प्रकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। संगठन कितने प्रकार का होता है? संगठन 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 8, हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए? तो हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल 14 सिद्धांत बताए हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 9, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन में कार्य विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से आधार होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। एक तो उद्देश्य, प्रक्रिया, दूसरा व्यक्ति और तीसरा स्थान। उद्देश्य होगा तभी कुछ प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया कहाँ होगी? व्यक्ति, और व्यक्ति प्रक्रिया कहाँ पर करेगा? स्थान पे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कोई भी परिवर्तन विहीन संगठन मरणासन है, किसने कहा? ग्लैडन ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ग्लैडन। प्रश्न नंबर 11, किसी भी संगठन के आधार होते हैं उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान। ये तीनों ही किसी भी संगठन के आधार होते हैं, उद्देश्य भी, व्यक्ति भी, स्थान भी, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 12, 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन डी, G.R. टेरी की। अनौपचारिक संगठन के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, यह वह संगठन है जिसका विवरण चार्ट और नियमावली में दिया रहता है। अनौपचारिक वह संगठन होता है जिसका विवरण चार्ट और नियमावली में दिया रहता है। प्रश्न नंबर 14, संगठन के विभिन्न सिद्धांत विचारधारा में कौन सा विचारक सही रूप से सुमेलित है? तो ऑप्शन ए, मानव संबंध सिद्धांत। ये दिया था जॉर्ज एल्टन मेयो ने। प्रश्न नंबर 15, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र संगठन के 4 आधार बताए हैं। ऑप्शन बी, लूथर गुलिक ने। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन का गुण नहीं है? तो इसका औपचारिक का अपोजिट हो जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण में बाधा। औपचारिक का उल्टा होता है अनौपचारिक, इसलिए ऑप्शन सी सही है।
प्रश्न नंबर 17, संगठन के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे सत्य है जो सिद्ध मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है, उसको बोलते हैं संगठन के सिद्धांत। लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो लूथर गुलिक ने केवल 7, लूथर गुलिक ने 7 संगठन के सिद्धांत प्रतिपादित किए। प्रश्न नंबर 19, संगठन का प्रथम सिद्धांत समन्वय है, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फेयोल का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं है? सत्तात्मक प्रकृति, पद सोपानीय ढांचा, विवेकीय एवं अवैयक्तिक मूल्य, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, लूथर गुलिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? तो संगठन का आधार कौन सा नहीं होगा? जो अनौपचारिक संगठन होगा, अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 22, औपचारिक संगठन की विशेषताएं है? पद सोपान्य ढांचा, विवेकीय अवैयक्तिक मूल्य, सत्तात्मक प्रकृति, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 23, संगठन और प्रणाली के कार्य है? अनुसंधान और विकास, छानबीन, प्रकाशन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी जो भी आ रही है, मैक्सिमम ऑप्शन डी ही सही है इकाई 2 में, ऑप्शन डी ज्यादातर है। प्रश्न नंबर 24, संगठन में सोपानों की संख्या निम्नलिखित सिद्धांत से निर्धारित होती है? पद सोपान, समन्वय, आदेश की एकता, नियंत्रण का विस्तार, क्षेत्र। इसका ऑप्शन डी सही है, नियंत्रण का विस्तार, क्षेत्र। प्रश्न नंबर 25, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध प्रशासन। पद सोपान का मतलब होता है, पद का मतलब होता है श्रेणीबद्ध, सोपान का मतलब होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। निम्नलिखित पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण से अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है पद सोपान। किसने कहा संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करना है? तो ये कहा था टीड ने। श्रव्य दृश्य संचार का उपकरण है। श्रव्य का मतलब सुन सकते हैं, दृश्य का मतलब है देखना, जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसा केवल टेलीविजन ही है, टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादित करता है? तो न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? कानून का शासन। इसलिए ऑप्शन सी कानून का शासन सही है। निम्नांकित में से कौन से कथन अतारांकित प्रश्नों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन 1, इसकी पहचान तारा चिन्ह द्वारा की जाती है, ये भी ठीक है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का आज्ञापत्र, अधिकार पत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32 सही है। सरकार के विरुद्ध वाद विवाद, ऑप्शन बी का है 3, यानी कि अनुच्छेद 300 नहीं, हाँ अनुच्छेद 300। सी उच्च न्यायालय का आज्ञापत्र का अधिकार क्षेत्र। तो सी का हो जाएगा 2 अनुच्छेद 226। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का स्रोत, ये हो जाएगा अनुच्छेद 13। पद सोपान पर आधारित संगठन की विशेषताएं है? उचित माध्यम के सिद्धांत का पालन, संगठन को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित करना, समादेश की एकता के सिद्धांत का पालन, और डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ठीक हो जाएगा। पद सोपान व्यवस्था प्रशासन के किस सिद्धांत से अधिक संबंधित है? तो यह है सत्ता का विकेंद्रीकरण। 34, पद सोपान सिद्धांत का गुण नहीं है? तो कठोरता। जो पद सोपान है उसका गुण नहीं होता कठोरता, ये कठोर नहीं होता पद सोपान, लचीला होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी कठोरता इसका गुण नहीं है। पद सोपान का प्रमुख दोष है? तो इसका ऑप्शन बी लाल फीताशाही, लाल फीताशाही ये इसका दोष होता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। न्याय का मतलब क्या होता है? नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। 37,
सामाजिक न्याय की उपलब्धि में लोकहित मुकदमे का प्रयोग एक प्रभावी उपकरण की तरह किया जाता है क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया कम खर्चीली बनती है, द्रुतगामी होती है, विवेक सम्मत बनती है, बोझिल होती है। तो जो लोकहित मुकदमे का प्रयोग होता है वो कम खर्चीला भी होता है, द्रुतगामी भी होता है, विवेक सम्मत भी बनती है। इसलिए ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। केंद्रीकरण के दोष है कार्य में विलंब, निर्णयों में त्रुटि की संभावना, प्रशासन में शिथिलता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नियंत्रण की सीमा के निर्धारण तत्व है कार्य, समय, स्थान, व्यक्ति। देखो कार्य होगा तभी हमें समय मिलेगा, समय है तो स्थान भी होना चाहिए, जब स्थान है तो स्थान पे कार्य कौन करेगा? व्यक्ति। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, कार्य, समय, स्थान और व्यक्ति। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र सिद्धांत के किस विद्वान द्वारा ध्यान के विस्तार क्षेत्र का नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन बी A.V. ग्रेक्यूनस सही है। 41 नागरिकों का प्रशासन पर नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका है दबाव समूह। क्या है? दबाव समूह। 42 निम्नलिखित में से पद सोपान की मुख्य कमी क्या है? यह कम खर्चीला होता है, बिल्कुल ठीक है। यह कथन संगठन में उच्च अधिकारी और अधीनस्थ की भावना को जन्म देता है, बिल्कुल ठीक है। यह संगठन में कठोरता पैदा करता है, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी। तो पद सोपान की मुख्य कमी क्या है? ये तीनों जो ऑप्शन दिए सही है। पद सोपान का केंद्र बिंदु है उचित माध्यम से नियम। कैसे? इसका उचित माध्यम से नियम। 44 प्रत्येक संगठन में पद सोपानवत व्यवस्था ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार घर में नाली, परंतु इस माध्यम को आमतौर पर संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना उसी प्रकार अनावश्यक है जिस प्रकार नाली में समय व्यतीत करना। यह कथन किसका है? उर्विक का। किसने कहा था? उर्विक। 45 निम्नलिखित में से कौन सा सांसदों को उपलब्ध औपचारिक रूप से पूर्व निर्धारित उपकरण नहीं है? तो यह शून्यकाल। शून्यकाल जो है वो पूर्व निर्धारित उपकरण नहीं है। 46 निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंधकीय पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। पिछली इकाई में अमेरिका 3 बार आया था, तो हमने तीनों बार अमेरिका ही बताया था, उसमें अमेरिका आया तो अमेरिका ही सही है। लोकतंत्र में प्रशासन पर लोक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली यंत्र है, तो इसका ऑप्शन बी सतर्क जनमत। सतर्क रहेगा जनमत तभी ये प्रभावशाली यंत्र बनेगा, और लोक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली यंत्र होता है सतर्क जनमत। 48 जन व्यय पर संसद नियंत्रण करती है स्पीकर के माध्यम से, बिल्कुल गलत। स्पीकर काम जन व्यय पर नियंत्रण करना नहीं होता, प्रधानमंत्री के माध्यम से, ये भी गलत है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से, इसलिए ऑप्शन डी सी सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से जन व्यय पर संसद नियंत्रण करती है, ऑप्शन सी सही है। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है तकनीक अथवा व्यावसायिक इकाइयों को निर्णय लेने का अधिकार देना, ऑप्शन ए हमारा सही है। 50 सत्ता का लक्षण है यह निर्णय लेने की शक्ति है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा दूसरों के कार्य को निर्देशित किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल ठीक है। यह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति है, बिल्कुल ठीक है। जब तीनों ठीक है तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। 51 लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायित्व, बिल्कुल ठीक। जनता का प्रशासन पर नियंत्रण, ये भी ठीक है। जनता की सेवा की भावना, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, बिल्कुल ठीक। स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण, स्विट्जरलैंड में किस पे होता है? मतदाता का है, जो वोट देता है भी उसी के हाथ में सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है, पावर होती है मतदाता के हाथ में। अगर हम वोट नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में। जनता क्या करती है? वोट देती है। वोट कौन देता? मतदाता। तो इसलिए ऑप्शन सी मतदाता सही है। ब्रिटेन के प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है? संसद का है।
प्रशासन पर सबसे अधिक नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है। ठीक है। 54 प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधायिका का। तो ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों का होता है भाई प्रशासन पर नियंत्रण। कार्यपालिका का भी, न्यायपालिका का भी और विधायिका का भी। 55 प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। जो कार्यपालिका के नियंत्रण का क्या साधन है? वो नियुक्ति भी कर सके और किसी भी व्यक्ति को हटा भी सकती है, इसलिए ऑप्शन ए नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति सही है। 56 उत्तरदायित्व निकटतम है। उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। सिंपल सी भाषा में उत्तरदायित्व है तो जिम्मेदारी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 57 अधिकारों के प्रत्यायोजन की बाधा निम्नलिखित में से कौन है? विश्वास का भाव, समन्वय की समस्या, अधीनस्थों की अयोग्यता, डी उपयुक्त सभी तीनों ही सही है, इसमें ये बाधा है। 58 विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है काम रोको प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा, उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सही है। प्रश्न नंबर 59 प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां है। लोक लेखा समिति बिल्कुल ठीक, प्राक्कलन समिति ये भी सही है, आश्वासन समिति ये भी सही है, उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन डी सही है। 60 निम्नलिखित में से कौन सा आदेश की एकता सिद्धांत का प्रबल समर्थक है? तो इसका ऑप्शन सी हेनरी फ्योल सही हो जाएगा। 61 जब प्रत्यायोजन लिखित रूप में होता है तो उसे कहते हैं औपचारिक। लिखित है तो औपचारिक होगा ना, औपचारिक प्रत्यायोजन। 62 निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो ये हमारे देश भारत में है संसदीय कार्यपालिका होती है। और संसद के कितने भाग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पहली बार भारत का नाम आया तो इसलिए हम एग्जाम कहाँ दे रहे हैं? भारत में दे रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। अगर भारत नहीं होता फिर हम अमेरिका लगाते, वैसे अमेरिका ठीक नहीं है, भारत ही आएगा इसमें। ठीक है। लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। तो ऑप्शन ए व्यवस्थापिका। व्यवस्था होगी तभी तो शक्ति बनेगी, अगर व्यवस्था ही खराब होगी तो लोक प्रशासन की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए व्यवस्थापिका सही है। 64 प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। पिछली बार भी आया था, ये रिपीट हो गया, नियुक्ति भी करेगा और निष्कासन भी करेगा। 65 प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है बजट पर वाद विवाद करना। बिल्कुल ठीक, नियंत्रण जी भी होगा जी बजट पर वाद विवाद होगा, नहीं खर्चा तो कोई सब अपना अलग अलग करेंगे ना, तो इसलिए बजट पर वाद विवाद होना चाहिए। 66 प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद है। रिपीट हुआ है प्रश्न, पिछली बार भी आया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद पर नियंत्रण की दृष्टि कौन रखेगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 67 इनमें से कौन सा औपचारिक संगठन का लाभ नहीं कहा जा सकता? तो इसमें ऑप्शन डी, इसमें मनुष्य से ज्यादा नियम और नीति का महत्व होता है। 68 इनमें क्या लूथर गुलिक के 4P सिद्धांत में वर्णित नहीं है? उद्देश्य, नीति, व्यक्ति, स्थान। तो इसमें नीति नहीं है। 69 औपचारिक संगठन के निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित व नियोजित होती है जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः होता है। इस कथन से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका मतलब ये होता है ऑप्शन सी, यह केवल औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का अंतर बताता है। 70 प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है? जब दलीय भावना से प्रेरित आलोचना हो या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आलोचना हो या छिद्रान्वेषण की नकारात्मक प्रवृत्ति, उपयुक्त तीनों की स्थिति में। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। भारत के अधिकांश राज्यों में निम्नलिखित संस्था कार्यरत है। लोकायुक्त। भारत के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। 5 वर्षों के लिए 14वें वित्त आयोग की संसदीय की स्थिति से लागू हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 से। 1 अप्रैल 2015।
निम्नलिखित में से यह किसने कहा, आदेश की एकता के सिद्धांत का यदि उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमजोर होती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। तो ये कहा था हेनरी फेयोल ने। 75 विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने का वाले तत्व है लोकतांत्रिक विचार, कार्यों की विभिन्नता, संगठन का विस्तृत आकार, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में से नेतृत्व के किस गुण को बेनार्ड ने प्रतिपादित किया, जीवन शक्ति एवं सहन शक्ति, निर्णय की शक्ति, प्रत्ययकारी, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संसदीय नियंत्रण के साधन है बजट संबंधी वाद विवाद करना, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 78 वित्त के मामले में संसदीय नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है, तो इसका ऑप्शन ए कटौती प्रस्ताव सही हो जाएगा। 79 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है वहाँ पे क्या हुआ था, सर्वप्रथम लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इससे पहले भी स्विट्जरलैंड आया था, इस प्रश्न में भी स्विट्जरलैंड आया है। ठीक है। कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है, शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना। देखो नियुक्ति देना और फिर उनको हटाना, ये ही ऑप्शन ए सही है, 3 बार आ गया है ये। कार्यपालिका के ऊपर विधायी नियंत्रण करने में कौन सी समितियों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक से सहायता मिलती है, लोक लेखा समिति, बिल्कुल ठीक है। विशेष अधिकार समिति ये गलत है, प्राकलन समिति ये भी गलत है, लोक उपक्रम समिति ये सही है। तो 1 और 4। 83 संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान कौन है, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने 4P सिद्धांत दिया था। 4P किसने कहा था, लूथर गुलिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध अभिगम के निकटतम है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव कैसा सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है। 85 निम्नांकित में से कौन से प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के माध्यम है, दबाव समूह, बिल्कुल ठीक, वापस बुलाना ये भी ठीक, निर्वाचन ये भी ठीक, सलाहकार समितियां ये भी ठीक। तो 1, 3, 4, 5 इनके ऑप्शन सी सही है। 86 नियंत्रक की सीमा के लिए गणितीय सूत्र का प्रतिपादन किस विचारक ने दिया है, A.V. ग्रेकनियस ने। A.V. ग्रेकनियस। प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण हस्तक्षेप कब बन जाता है, जब मौखिक किंतु नियम विरुद्ध निर्देश दिए जाते हैं, स्थानांतरण का भय दिखाया जाता है, बार बार स्थानांतरण किया जाता है, उपयुक्त तीनों स्थितियों में। तो ऑप्शन डी सही है। अपने मंत्रालय से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है मंत्री। भाई मंत्रालय किसका होता है, मंत्री का होता है, इसलिए मंत्री ऑप्शन सही है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो इसलिए सकारात्मक ऑप्शन सही है। 90 कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है नियुक्ति। नियुक्ति देना फिर उनको हटाना, तो नियुक्ति सही है, ऑप्शन है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है नियुक्ति देना, बिल्कुल ठीक, पदच्युत यानी कि उनको पद से हटा देना ये भी ठीक है, स्थानांतरण उनका तबादला करना ये भी ठीक है, डी उपयुक्त तीनों, तो ये तीनों ही ठीक है। 92 कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण, भाई ये तीनों ही है। प्रशासन पर नियंत्रण कब होगा, जब वो निर्देश देगा, नियंत्रण रखेगा और उसका निरीक्षण भी करना पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा ना, तो इसलिए ऑप्शन ABC सही है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है नीति निर्माण, नीति बनाओगे तभी तो कुछ होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन ए नीति निर्माण ठीक है। 94 कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है ऑप्शन डी कार्यपालिका की नियुक्ति और पदच्युति, ये बिल्कुल सही है, नियुक्ति देना और पद से हटा देना। 95 रिट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा के वर्ड है जो ये आते जाते रहते हैं, तो अगर कहीं पे कुछ भाषा आ जाती है तो मैक्सिमम 99.9
10 बी होता है लैटिन भाषा, ठीक है, हमेशा लैटिन भाषा ही आता है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसका है? किसका होता है? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है ये जो आदेश जारी करता है। उच्च और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का दोष है, न्यायिक प्रक्रिया धीमी है और खर्चीली है। न्याय हमारे देश में क्या है, केस पे केस होते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, यानी कि प्रक्रिया क्या धीमी है। और जब तारीख पे तारीख लगी तो क्या वो खर्चा बढ़ेगा ना, तो ऑप्शन डी सही है, न्यायिक प्रक्रिया धीमी एवं खर्चीली होती है। 98 लोक प्रशासन पर जितने नियंत्रण होते हैं उन सब में अधिक आत्म संशोधक नियंत्रण क्या होता है? ऑप्शन डी संचार माध्यमों द्वारा नियंत्रण। 99 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के संबंध में सत्य है? वह देश का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए ही ठीक है बस इसका, यानी केवल एक। पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम किसने दिया था? स्केलर, मूनी और रैले ने। स्केलर, लर, ठीक है, लर का उल्टा रैल है, यानी कि रैले। तो स्केलर प्रक्रिया का नाम किसने दिया? नाम मैं से क्या हो गया, मूनी, स्केलर से बन गया रैले, तो ऑप्शन बी मूनी और रैले सही है। 101 डेविस कीथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्व का आवश्यक गुण है? तो इसका सी जवाब हो जाएगा बुद्धिमत्ता भी है, सामाजिक परिपक्वता भी है, मानव संबंध दृष्टिकोण भी है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका औपचारिक रूप से प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा व्यावसायिक नैतिकता। निम्नलिखित में से क्या शून्य काल चर्चा के संदर्भ में सही है? यह किसी व्यक्तिगत मंत्री की ओर निर्देशित करता है। गलत है, शून्य काल है, निर्देश तो करना कहीं नहीं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के मामले पर उठाए जाने वाले प्रश्न आते हैं। शून्य काल में प्रश्न ही पूछे जा, तो इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही है। किसी भी स्तर पर यदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाले घटक मान लिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक मार्गदर्शक है। किसने कहा? एल डी वाइट ने कहा भाई। सदन में शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक, शून्य। अब 12 बजे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे, तो 12 बजे के शून्य बोलते हैं, और 12 से 1 को बोलते हैं सदन में शून्यकाल। 12 दोपहर के 12 से दोपहर के 1 बजे तक, इनके 1 घंटा। 107 भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है, खर्चीला भी है, विलंबकारी भी, जटिल भी, ये तीनों। भाई प्रशासन पर जो न्याय मिलता है तारीख पे तारीख मिलती है, खर्चा भी बढ़ेगा, विलंब भी होगा और जटिल भी होगा, तो ये तीनों सही है। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण क्या होता है? तारीख पे तारीख लगती है, चेक पे चेक करते हैं, हाँ भाई इसने गलती की है नहीं की है ना, तो पुनर् यानी कि दोबारा निरीक्षण होता है, यानी कि तारीख पे तारीख, तो ऑप्शन ए सही है। प्रशासन पर न्यायिक पालिका के नियंत्रण की कमजोरियां कौन सी होती है? उसमें स्व परीक्षा की पद्धति अपनाई जाती है, कानूनी गलतियों में यह दखल होता है। भाई इसका ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 4। कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना। नियुक्ति भी देना और हटाया जाना, तो ये 4-5 बार आ गया, नियुक्ति देना और फिर हटाना। इस लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकती है। इसको बोलते हैं हम अधिकार परीक्षा। 112 यह लेख परम आदेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। प्रतिषेध आ गया तो उत्प्रेषण हो गया। 113 यह कार्यपालिका के अधिकारियों को किसी विशेष कार्य से रोकने के लिए दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा निषेधाज्ञा।
बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है? कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए, उसको समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। ऑप्शन ए सही है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार स्वतंत्रता की रक्षा करना। 116 अनुमान समिति के सदस्य संसद के किस सदन से होते हैं? लोकसभा। भाई लोकसभा का सही क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री जो होता है, जो एमपी एमएलए होते हैं, ये एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा जिसकी सरकार होती है, लोकसभा सरकार। ठीक है, तो लोकसभा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। बहुल कार्यपालिका विशेषता है स्विट्जरलैंड की। 3 बार आ गया स्विट्जरलैंड, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नीति क्रियान्वयन। 120 निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? अध्यादेश। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान की धारा 32(2) तथा 226 के अंतर्क्रम से कितने प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं? तो 5 लेख जारी कर सकते हैं। 5, ओनली 5। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का साधन नहीं है? तो लेखा। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर नियंत्रण का प्रकार नहीं है? संरचनात्मक नियंत्रण। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक प्रशासन। पद सोपान सिद्धांत संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, किसने कहा है? मूने ने। निम्नलिखित में से कौन सा पद सोपान व्यवस्था का गुण नहीं है? औपचारिक यंत्रवत संबंध। आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए प्रथमतः यह देखते हैं कि वह किस प्रधान संगठन के सदस्य है। किसने कहा? चेस्टर बैनार्ड ने। नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर नहीं करता दृष्टिकोण पर, कार्य पर निर्भर करे, समय पर भी करे और व्यक्ति पर भी करेगा, लेकिन दृष्टिकोण पर नहीं करेगा। कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? तो डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, विकेंद्रीकरण का गुण नहीं है, उपयुक्त सभी हो, यानी कि ऑप्शन डी लगा दो। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन डी लगा कर आना एग्जाम में। इसका भी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वे तकनीक प्रकार की है तो क्या कहा? तो वहाँ क्या अधिक वांछनीय है? विकेंद्रीकरण। पद सोपान का प्रमुख दोष क्या है? कार्य में विलंब, यानी कि लेट होता है इसमें काम। प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कानून का शासन। कानून। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई? प्रशासनिक सुधार। सुधार होगा तभी तो लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना होगी ना। भारत में कलेक्टर के पद पर सृजन किसे किया जाता है? किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलेक्टर पद को बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में परम आदेश जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। वही भारत में परम आदेश जारी करने का अधिकार रखता है उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासकीय प्रबंध के पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो अमेरिका। अमेरिका 6ठी बार फिर टपक गया, अमेरिका सही है। सदन में शून्यकाल समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का समर्थक है कि संगठन के कोड सिद्धांत नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। देखो डी, उपयुक्त सभी आ गया तो उपयुक्त सभी सही है इसका। 148 वित्त आयोग अपनी सिफारिशों किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन? परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इनमें से तीनों ही गलत है। राहुल गांधी तो है ही नहीं, ना नितिन गडकरी है, ना चिदम्बरम है। तो दोस्तों इकाई 3 मुख्य कार्यपालिका,
आप लोगों की दो वीडियो बन गई है, इकाई 1 और इकाई 2। इकाई 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी बन जाएगी, ठीक है। और आप इसको पढ़ो और कमेंट करो, अगर अच्छी लगे तो आपकी इकाई 3 भी आ जाएगी। इकाई 3 है मुख्य कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।